वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को आखिरकार ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। शाम करीब 7 बजे ईडी की टीम दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में 9वां समन लेकर के और सर्च वारंट लेकर सीएम केजरीवाल के घर पहुंची थी। उधर ईडी की टीम के पहुंचते ही आपके कार्यकर्ता सीएम आवास के पास जमा होने लगे थे, जिसके बाद पुलिस ने समर्थकों को भी हिरासत में ले लिया। उधर केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से आप बीजेपी और केंद्र सरकार को जमकर कोस रही है। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि गिरफ्तारी के बाद भी केजरीवाल ही दिल्ली के सीएम रहेंगे, वो इस्तीफा नहीं देंगे और जैसे सरकार चलाएंगे। उधर केजरीवाल की लीगल टीम अब जोरों से उन्हें छुड़ाने की कोशिश में जुट चुकी है। वहीं अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि चुनाव के चलते केजरीवाल को इस तरह टारगेट करना गलत और असंवैधानिक राजनीति का स्तर इस तरह से गिराना न प्रधानमंत्री जी को शोभा देता है, न उनकी सरकार को। अपने आलोचकों से चुनावी रणभूमि में उतरकर लड़िए, उनका डटकर मुकाबला करिए। इस तरह देश की सारी संस्थाओं को की ताकत का अपने राजनीतिक मकसद को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करना गलत, दबाव डालकर उन्हें कमजोर करना लोकतंत्र के हर उसूल के खिलाफ है। और वहीं कांग्रेस पार्टी के द्वारा केजरीवाल को लिए गए बयान को लेकर गिरफ्तारी को गलत बता रही है। तो वहीं बीजेपी नेता प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने कहा है कि दिल्ली की माताओं की बददुआ का असर है। उन्होंने एक्स पर लिखा, अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की लाखों माताओं के बच्चों को शराब की लत लगाकर बर्बाद कर दिया। उन सभी माताओं की बददुआ का असर दिख रहा है। आज एक और भ्रष्टाचारी का अंत हुआ। तो शराब घोटाला मामले को लेकर के अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो चुकी है। अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो चुके हैं। ईडी से पहले तक कई समन अरविंद केजरीवाल को दे चुकी थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हुए थे, जिसके बाद ईडी की टीम उनके आवास पर पहुंची। पहले पूछताछ की गई और उसके बाद अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि अब कांग्रेस पार्टी अरविंद केजरीवाल के बचाव में उतर आई है। तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवेश वर्मा ने सोशल मीडिया एक्स पर ये बयान दिया है और कहा है कि आज एक और भ्रष्टाचारी का अंत हुआ। तो ये बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा का ट्वीट है। और सीएम केजरीवाल जब गिरफ्तार कर लिए गए हैं, ईडी का एक्शन फिलहाल होता हुआ दिखाई दे रहा है और बार बार ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि चुनाव सिर पर हैं और ऐसे में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी राजनीति से प्रेरित है। और इस दौरान दिल्ली के मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता क्या कह रहे हैं, जरा वो आपको दिखाते हैं। अरविंद केजरीवाल का अरेस्ट भारतीय जनता पार्टी की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक राजनीतिक साजिश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अगर किसी एक नेता से डर लगता है तो वो नेता अरविंद केजरीवाल है। हम बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट हमने केस फाइल कर दिया है। अरविंद केजरीवाल के अरेस्ट को क्वॉश करने का केस सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर दिया है। अभी उसकी अर्जेंट मेंशनिंग के लिए हमारे वकील सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। हम ये डिमांड करेंगे कि आज रात को ही इस केस की सुनवाई हो। ईडी को पीछे छोड़ के किसी भी तरीके से अरविंद केजरीवाल जी को लोकसभा चुनाव से बाहर रखने की मंशा है। डर मोदी जी को है, तभी वो फेयर एंड स्क्वायर लड़ने की हिम्मत नहीं रख पा रहे। हम लोग तो शुरू से ही हमारे ऊपर कुछ ना कुछ जांच चलती है और हमेशा क्लीन निकले हैं। आज तक पीएमएलए के ऑफेंस में प्रोसीड्स ऑफ क्राइम सबसे जरूरी होता है। आज तक 2 साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद भी कहीं चवन्नी की रिकवरी नहीं हुई है और आज जब ईडी को बोला गया जवाब दाखिल करने को, तो ये रिएक्शन है ईडी का। तो शराब घोटाले के तार क्या वाकई में अरविंद केजरीवाल से जुड़ रहे हैं और इसीलिए उनको लगातार नोटिस दिए जा रहे थे और अब उनकी आखिर में गिरफ्तारी हो चुकी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सैयद अली अब्बास नकवी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले जरा जानकारी ले लेते हैं, अभी तक पूरा घटनाक्रम अगर देखें आप सैयद अली, तो क्या नजर आता है और इसमें सबसे बड़ा पहलू क्या? क्योंकि पहले ईडी की टीम जाकर के पूछताछ करती है
और उसके बाद गिरफ्तार कर लेती है। सुप्रीम कोर्ट में भी अर्जी दी गई है आम आदमी पार्टी की तरफ से। वहीं बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूँगा कि आम आदमी पार्टी ने भी सुप्रीम कोर्ट में एक तरीके से अर्जी डाल दी है। वो आज रात में ही रजिस्ट्रार के पास उनके वकील तक पहुँचे हैं कि आज ही रात में ये सुनवाई हो जाए। लेकिन जिस तरीके से ईडी अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं उनके घर पे पहुँची और जब उन्होंने पूछताछ की और जिसके बाद उन्होंने उनको एक तरीके गिरफ्तार कर लिया, उसके बाद से मैं आपको बताऊँ तो पूरी दिल्ली के अंदर कहें या उनके घर के बाहर कहें पूरी तरीके से एक तरीके वो चिंगारी सी लग गई और वो ऐसी चिंगारी लगी कि दिल्ली की जो रोड थी वो जाम हो गई। बड़ी मशक्क़त से आप देखेंगे ये रोड्स को खुलवाया है और मैं आपको थोड़ा सा ये दिखा भी दूं कि आखिर ये क्या चीज़ है। देखिए साफ तौर पे आप देखेंगे पूरी यहाँ पे अर्धसैनिक बल पूरी तरीके से मौजूद हैं। यहाँ पे आप देखेंगे पैरामिलिट्री फोर्स, CAPK, CRPF, यहाँ पे हर जो अर्धसैनिक बल के जो टुकड़ियाँ हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं।